सेवा जोहार। और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के उत्तर ध्रुव के रहोई और मेश्वरार में हत्यावरण बचाव संघर्ष समिति के संयोजक आप मन के आंदोलन और संघर्ष और जुनून देख के बस्तर आए ले परिस और मैं आप मन के लगातार में सोशल मीडिया में देखत रहते आप मन के जो लड़ाई है बहुत ही जोरदार है और जुनून में है और लोकतांत्रिक है। तो इसमें हमारे सरगुजा और कोरबा जिला मिलाए के हत्यावरण क्षेत्र हावे जे क्षेत्र हर 1700 वर्ग किलोमीटर के दायरे में पूरा जंगल घना जंगल घिरे हुए है और गांव और बस्ती खेती बसी से जेमा हरदो नदी के नाम आप मन सुने होंगे। वो हरदो नदी है हमारे क्षेत्र में निकल के आते और कोरबा जिला के थोड़ी पुराना में हरदो मिनी माता गंगाबान के नाम से बंधाए हो और उन्हें पानी जाते जेला विश्व के सबसे ज्यादा चुनने वाला शहर का थे कोरबा और कोरबा में कई पावर प्लांट है जेला वहाँ के पानी ले ओला सिंचाई होती और हम आप मन सुने हैं यहाँ की बिलासपुर जांगीर चांपा में 4 लाख हेक्टेयर के जो कृषि जमीन के सिंचाई होते वही नदी के पानी हराते और नहर के माध्यम से सिंचाई होती और जो हमारे सरगुजा और कोरबा जिला के क्षेत्र है हरदो में वहाँ 23 कोयला खदान आवंटित है जेमा हम 10 साल में लगातार वो जंगल नदी गांव आदिवासी के संस्कृति और जो जंतु मन के रहवा क्षेत्र वाला बचाए बर हम संघर्ष करत हैं। तो बात ऐसे है आप मन के जो संघर्ष है बस्तर के वो अलग नहीं है हमारे संघर्ष से वो हर अलग नहीं है वो अलग कोई चीज है तो सरकार के नजरिया हर अलग है। और आप मन जो आंदोलन करता वो कहते कि वो माओवादी है उनके सपोर्टिंग में लड़ाई लड़त है और हम जब उत्तर छत्तीसगढ़ में आंदोलन करते तो मन कहा कहते कि अरे मन तो कंपनी जब मिले जुले लड़ाई लड़त है लेकिन यह सरकार की जो नजरिया है वो गलत है वैसे नहीं है। हम जो अधिकार है अगर हम लड़त हम 10 साल में लड़त हम बात ऐसे है इसे जब पेशा कानून की बात करते तो वही पेशा कानून के भज्जी हाथों वाले क्षेत्र में उड़ा जाते और फिर भी ग्राम सभा करवाए के पैसा खदान है और सरकार है हस्तांतरित करत है वो जमीन ला और पिछले साल 8000 जो पेड़ है वाला कटवाई गांव के मन विरोध करत रही है तो हम सब वाला 16 व्यक्ति ला थाना में बैठे पुलिस फोर्स के माध्यम से और 3000 पुलिस फोर्स लगाई पूरे गांव और जंगल में पेड़ ला कटवाई दी। ऐसा हम भूपेश सरकार करत थी ओकर बावजूद भी हम डटे हैं और अभी पिछले साल जब गए महीना में कटाई शुरू है तो गांव के मंत्री के कहें कि जब तक हमारे गांव के ग्राम सभा सहमति नहीं देगी तब वो एक पेड़ काटे की अधिकार है और जब कहीं तो भगा से। तो साथियों आज मैं बस्तर के भूमि में आया हूँ इसका मतलब यह है कि हम उत्तर छत्तीसगढ़ से हैं और आप लोग दक्षिण छत्तीसगढ़ से हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की लड़ाई को हम लोग अब जरूर जीतेंगे और आप लोग उत्तर बस्तर में जाकर के आपकी समस्या को रखना होगा। और बात यह है कि जब हम पुस्तक में पढ़ते हैं तो 1855 से 56 तक की लड़ाई देखेंगे गुंडाधुर तिरतर मुंडा शहीद वीर नारायण जिन्होंने लड़ा उस समय भी स्थिति यही था। आज लोकतंत्र भारत देश संविधान है तब भी यही स्थिति है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि
करते रहेंगे? जल जंगल जमीन को कितना बात करते रहेंगे? अरे साथियों, जल जंगल जमीन उन सत्ता में बैठे लोगों को की भी जरूरत है। जब हमारे हरदोई क्षेत्र में उतना बड़ा जंगल बचा हुआ है, भारत देश की जो फेफड़ा कहा जाता है, वो जंगल खत्म हो जाएगा तो बिलासपुर में बैठे हैं, रायपुर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, वो शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और कोरोना के समय में आप सब लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के लोग तड़प रहे थे, रोड में मर रहे थे। वो क्यों? ऑक्सीजन की जरूरत था। और ऑक्सीजन बता चुका है कोरोना काल में कि ऑक्सीजन जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है उसमें पूरे विश्व की विनाश हो जाएगी। तो उस विश्व को बचाने के लिए हम आदिवासी लड़ रहे हैं। सरगुजा के आदिवासी, बस्तर के आदिवासी, हम पूरे विश्व और भारत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और यदि इस प्रकार से हमको नजरअंदाज किया जाता है, हमको नक्सली बोला जाता है, हमको असंवैधानिक लड़ाई बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो विश्व खतरे में है। जो पत्रकार साथी होंगे इस बात को इंगित करें, हमारी जो लड़ाई है विश्व को बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, जीव जंतुओं को बचाने की लड़ाई है, पर्यावरण को बचाने की लड़ाई है, उस नदियों की बचाने की लड़ाई है। और उसको आप खत्म करना चाहते हैं और हम उसको बचाना चाहते हैं। दिक्कत यही है, सरकार सिर्फ जो कंपनियां हैं उसकी गुलामी कर रही है और उस गुलामी को हम स्वीकार नहीं करने वाले हैं जितने आदिवासी हैं। और उसी की लड़ाई है कि आप किसी का गुलामी में काम कर रहे हैं, हम उस गुलामी को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो साथियों, जो सरगुजा हरदोई अरण्य का क्षेत्र है, हम लोग 10 साल से आज तक की जो 8 कोयला खदान कोरबा जिला में है, उसको पिछले साल हमने 300 किलोमीटर सरगुजा से पैदल यात्रा करके हमने भूपेंद्र बघेल को कहे कि इधर से आपको भागना पड़ेगा, तो उसको किसी प्रकार से हाथी संरक्षित क्षेत्र कहा करके अभी रोक दिया है। और अभी 2 ही खदान उनके बीच में है, उसको भी हम हमारे सरगुजा और कोरबा जिला से हटाना चाहते हैं। उसकी लड़ाई चल रही है। मैं सरगुजा बस्तर के साथियों को कहना चाहूंगा, आप लोग हमारे लड़ाई में जरूर सहयोग दें। हमारी लड़ाई संवैधानिक है, इसलिए उत्तर छत्तीसगढ़ में जो कोई भी लड़ाई चल रही है उसमें पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी, पूरे संगठन एक साथ हों। आपकी जो लड़ाई है उसको मैं सरगुजा में कह चुका हूं कि अरे बस्तर वासियों की उस कैंप की जरूरत नहीं है, तो सरकार क्यों कैंप बना करके रखा है? कैंप इसलिए बना करके रखे हो ना कि उसकी सुरक्षा चाहिए, लेकिन वो खुद ही सुरक्षा को आप मजबूर बना रहे हैं उन आदिवासियों को, तो ऐसे कैंप की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हम सरगुजा संभाग में बोलेंगे कि वो कैंप मत लगाओ, क्यों? क्यों उनको जरूरत नहीं है। फिर हमको कैसे बोलेगा तुम नक्सली हो? जब बस्तर के लोग बोलते हो कि कैंप नहीं चाहिए तो बोलता है कि लोग नक्सली है। हम उत्तर छत्तीसगढ़ से बोलेंगे वहां कैंप उनको जरूरत नहीं है तो कैंप ना लगाओ। फिर पूरे छत्तीसगढ़ की जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है बहुत ही अच्छा है। हमको थोड़ा सा और सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तमाम जो